नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सपना प्रियदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन माता चंद्रघंटा का ध्यान किया जाता है। माता चंद्रघंटा हमारे मणिपुर चक्रा में स्थित होती हैं। तो आज माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए मणिपुर चक्रा पर ध्यान लगाएं। इससे आपका मणिपुर चक्रा जागृत होता है और स्वस्थ रहता है। तो चलिए अब हम सब मिलकर तृतीय अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदंबा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग के रेशमी साड़ी पहनी हुई हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर बैठी हुई हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूं। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति शिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट डाला। धनुष कट जाने के कारण उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार को लेकर के देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे एक महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, जल उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख करके देवी ने उस शूल पर प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं और वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदंबा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर ही गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह यानी कि शेर उछल उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगा करके बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उसके पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। फिर कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वाशकाल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य
तथा महाहनु नामक दैत्यों को भी मार डाला। तलवार की चोट से विड़ाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया देवी ने। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख करके महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुर्रों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं गणों को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ गणों को सिंघों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही निश्वास वायु के झोंकों से धयाशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदंबा को बड़ा क्रोध आया। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुर्रों से खोदने लगा तथा अपने सिंघों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र अब ओर से धरती को डुबोने लगा। जैसे सुनामी आता है, धरती फटती है मतलब भूकंप आता है ना। हिलते हुए सिंघों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बादल फटते हैं, है ना। उसकी श्वास की प्रचंड वायु से वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। पहाड़ धंस जाते हैं, आज भी यह होता है। उसके श्वास की प्रचंड वायु से जब पर्वत गिरने लगे तब इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने का महान क्रोध किया। उसके पाश उन्होंने पाश फेंक करके उस महान असुर को बांध डाला। उस महासंग्राम में बंध जाने के कारण उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तुरंत ही वह सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदंबा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए बढ़ी, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही वाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा, परेशान करने लगा। लोक में हाहाकार मच गई। तब क्रोध में भरी हुई जगदंबा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और उनकी आंख लाल हो गई और जोर जोर से हंसने लगी मां। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन करने लगा, अपने सिंघों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने वाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु से, यानी कि जो शहद होता है, शहद के मद से लाल हो गया, मधु से लाल हो गया और वाणी लड़खड़ा रही थी। मधुपान किया था, है ना, तो मधुपान से तो घूमने लगता है शरीर, तो उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, अब मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जन कर ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे, ऐसा माता रानी ने कहा। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ बैठी। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने के कारण भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधा शरीर से वो बाहर निकला ही था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक डाला, वहीं रोक लिया। आधा निकले होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा आधा शरीर से। तब देवी ने बहुत ही बड़ी
तलवार से उसके सर को काट डाला, उसके मस्तक को काट कर गिरा दिया। फिर तो हाहाकार मच गई। चारों ओर दैत्यों की सेना जैसे कि घबरा कर भागने लगी और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। संपूर्ण देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया, पूजा की। गंधर्व राज ने गाने गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी इस खुशी के अवसर पर। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महामात्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः।